हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज हम लेके आए हैं कि वास्तु के अनुसार किस दिशा में बैठकर भोजन करना शुभ होता है। देखिए, बहुत से लोग वास्तुशास्त्र पे बिलीव नहीं करते और वो कहते हैं कि आप इस तरीके से कैसे बता सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए शुभ है या नहीं है। हमें अगर भूख लगती है तो हम किसी भी डायरेक्शन में बैठ के खा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते, तो वो ना मानना एक अलग बात है, लेकिन फिर उसके किसी तरीके से आप उसे नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो वो बहुत गलत बात होती है। तो हमें हर चीज़ को समझना चाहिए। देखिए, हम हमेशा हेल्थ टिप्स को लेके आते हैं और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो देखिए, वास्तु हमारे को इस चीज़ की तरफ बताता है कि इससे बैठने से हमारे को कई सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए, अगर हमारे को कोई फ़ायदा मिलता है तो डेफिनेटली हमें उसको उठाना चाहिए। तो ये फ़ायदा हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है और हेल्थ से रिलेटेड जुड़े भी सारे फ़ायदे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ एक हेल्थ के नज़रिए से इसको समझिए खाली, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इस तरीके की वीडियो और ज्ञान आपको मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आने वाले आपको मिलते रहे। साथ ही साथ प्लीज़ शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते भी हैं। तो देखिए, वास्तुशास्त्र में अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास दिशाओं का बड़ा महत्व होता है। वास्तु का यदि हम भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखें तो हम किसी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और कोई भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इसलिए भोजन करते समय दिशाओं को थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ऊपर आप देख भी सकते हैं कि उत्तर है, और अगर एयर वो हमारी जो है पश्चिम और उत्तर दिशा में हमारी एयर होती है, और पानी की दिशा जो हमारी होती है वो उत्तर और पूर्व दिशा होती है। और अगर हम पूर्व और दक्षिण दिशा की बात करें तो वहाँ पे अग्नि होती है। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी, तो जिसे हम नैऋति भी कहते हैं, वो आपकी दक्षिण और पश्चिम की बीच में आती है। तो ये दिशाएं आपको बता रही है कि कहाँ पर आपकी वायु है, कहाँ आपका पानी है, कहाँ अग्नि और कहाँ आपकी पृथ्वी यानी कि नैऋति है। तो ये दिशाएं मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपकी दिशा के अंदर आप बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, वास्तु के अनुसार जिस आयुष की अगर हम बात करते हैं कि इच्छा है वह पूर्व दिशा में मुख करे, जिसे लक्ष्मी की इच्छा है वह पश्चिम की ओर और मुख भोजन करे। जिसको सदाचार और अच्छे गुण की इच्छा हो वो उत्तर भाग की तरफ बैठकर भोजन करे। तो ये है दिशाएं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप लक्ष्मी की कर रहे हैं या सदाचार या गुण की बात कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से, या आयुष लंबी आयु की अगर आप कर रहे हैं तो ये दिशाएं बनी होती है। इस दिशाओं में बैठ के आप भोजन कर सकते हैं। अब शास्त्रों में भी विभिन्न कार्य करने के लिए दिशाओं का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व दिशा में मुख का अन्न ग्रहण करें, दक्षिण दिशा में मुख करके मल विसर्जन, और उत्तर दिशा में मुख का मूत्र विसर्जन, एवं पश्चिम दिशा में मुख का पैर धोए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करने से रोग और मानसिक तनाव दूर होता है। पूर्व की ओर मुंह को करके भोजन करने से तन मन का एनर्जी मिलती है और आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करते हैं। जो व्यक्ति या परिवार के बुजुर्ग अक्सर बीमार रहते हैं, खासकर उन्हें पूर्व दिशा में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ मिलता है। उत्तर दिशा की अगर हम बात करें, देखिए उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करने से धन, विद्या, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अपना करियर शुरू करने की सोच रहा है या करियर में कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहा है तो उसे उत्तर दिशा में बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। इससे उसे सफलता जरूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा। तो वास्तुशास्त्र में भोजन करने के लिए पश्चिम दिशा अच्छी मानी गई है। व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिशा में अगर बैठकर भोजन करना अच्छा होता है। इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड के लोग, जिन व्यक्ति का दिमाग संबंधित कार्य में है, उन्हें भी दिशा में बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। तो पश्चिम दिशा उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। दक्षिण दिशा में मुख करके अगर भोजन ना करें, देखिए दक्षिण दिशा का यम की दिशा माना जाता है, इसलिए कभी भी दक्षिण की ओर मुँह करके भोजन नहीं करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य पड़ता है और स्वास्थ्य खराब होने का डर लगा रहता है। दक्षिण दिशा मुँह करके कभी ना करे भोजन, इससे व्यक्ति को पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करने भोजन करने से मान सम्मान भी प्रभाव पड़ता है। इन बातों का भी ध्यान रखिए। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में आए मेहमानों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठाकर खाना खिलाए और खुद पूर्व दिशा में बैठकर मुँह करके खाए। डाइनिंग टेबल का दक्षिण या पश्चिम की दीवार की तरफ रखें। वास्तुशास्त्र में गीले पैरों के साथ भोजन करना अच्छा माना गया है। इससे
स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु भी बढ़ती है। कभी भी टूटे या गंदे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है और जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाए। इसके अलावा थाली को भोजन हाथ में उठाकर भी भोजन ना करें, वास्तु में से अशुभ माना गया है। हमेशा जमीन पर बैठकर या पालती मारकर ही खाना खाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हाथ पैर मुंह धोकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। खाने की थाली को हमेशा अपने बैठने के स्थान से ऊपर रखें। ऐसा करने से परिवार में कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। खाने से पहले हमेशा भगवान को भोग लगाए और खाते समय ना बात करें, ना ही कोई काम करें। डाइनिंग टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखें। खाने के बाद टेबल से सारे जूठे बर्तन तुरंत हटा दीजिए। तो ये थे कुछ खाने से संबंधित आपके कुछ विचार और वास्तु के अनुसार। तो इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज आपके लिए बहुत ही खास और अहमियत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको प्रभाव पड़ता है आपकी हेल्थ पे। तो इसी से संबंधित मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य को हमेशा फिट और फाइन रखें और दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ और ज्ञान के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।